नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँख के ऊपर ज़ख़म यानी आँख का जो अगला काला हिस्सा है उसके ऊपर जो बनने वाले ज़ख़मों के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने कार्नियल अल्सर या कार्निया के ज़ख़म बावजह बैक्टीरिया के बारे में बताया था, यानी बैक्टीरियल कार्नियल अल्सर के बारे में आपको बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से आँख पर जो ज़ख़म बन जाते हैं उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे बचा जा सकता है, उसका क्या इलाज है। आज मैं आपको फंगल कार्नियल अल्सर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ज़ख़म फंगस की वजह से बनते हैं, यानी पिछली दफ़ा जो बताया था वो बैक्टीरिया की वजह से बनने वाले ज़ख़मों के बारे में बताया था। आज मैं आपको फंगस की वजह से बनने वाले ज़ख़मों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फंगल कार्नियल अल्सर आम तौर पर उन लोगों में बनते हैं जो देहातों में काम कर रहे होते हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं, या कोई आंधी वांधी की वजह से आँख में कुछ ज़रात पड़ जाते हैं। तो ये एक्चुअली होता ये है कि फ़ंगस जो है आम तौर पर पौधों पर, पत्तों के ऊपर, दरख्तों के पत्तों पर या वेजिटेबल्स में, सब्जियों में पाए जाते हैं। सब्जियों के ऊपर फंगस लाई करते हैं, पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जब कभी कोई आपको वेजिटेबल ट्रामा होता है, किसी लकड़ी की वजह से, किसी सब्ज़ी की वजह से या किसी फसल के पत्ते की वजह से आँख के ऊपर जब ज़ख़म बनता है तो उससे बनने वाला जो ज़ख़म है वो आम तौर पर फंगल होता है, बैक्टीरियल नहीं होता, और हम उसको फंगल लेबल करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन ये यूजुअली फंगल ही निकलता है और उसको फंगल कार्नियल अल्सर के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो इस तरह के ज़ख़म जो है वो देखने में उसी तरह वाइट होते हैं जिस तरह के मैंने बैक्टीरियल कार्नियल अल्सर बताया था। तो इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये वाइट है कार्निया के ऊपर निशान, और नीचे आँख इस कार्निया के पीछे अंदर पस जमा है। तो ये जो इन्फेक्शन होती है या पस होती है या इसका कलर होता है थोड़ा सा वाइट की निस्बत ये ज़रा डल्टी होता है, उसमें थोड़ा सा वाइटिश होता है, ज़्यादा ग्रीनिश हो सकता है। लेकिन इसका जो फंगस वाला जो ज़ख़म है कार्निया के ऊपर ये ज़रा डल्टी होता है। तो इसी तरह अगर इसका प्रॉपर इलाज हम ना करें या इलाज ना करे कोई, या इलाज ना हो सके, तो ये ज़ख़म फिर बढ़ते हैं। ये एक और मरीज़ का ज़ख़म है, इनिशियल है। तो बढ़ने के बाद ये ज़ख़म ये भी इनिशियल ज़ख़म है, शक्ल इसकी मुख्तलिफ है। तो ये भी एक शुरू में ज़ख़म की हालत है, बिल्कुल इब्तदाई हालत है। तो इसके बाद इस तरह फिर ये बढ़ जाते हैं, ये अपने इर्द गिर्द फैलते हैं और नीचे डेप्थ में कार्निया के अंदर ये ज़ख़म फैलना शुरू कर देते हैं, और इवन आँख के अंदर ये पस चली जाती है। तो इसको फिर हम एंडोप्थेल्माइटिस भी कहते हैं कि पस आँख के अंदर चली गई है। तो आँख के अंदर अगर पस चली जाए और ये कंट्रोल ना हो तो फिर नज़र जो है, आँख की बिनाई वो ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। और अगर इलाज इसका जो हो सकता है अल्टीमेटली करते हैं हम, लेकिन अगर इलाज सही ना हो, लेट हो जाएं, आँख के अंदर पस पड़ जाए तो बाज़ औक़ात आँख बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है। तो इसलिए इसके ज़रूरी है कि वक्त पर इलाज किया जाए। और बेहतर है कि आप जब कोई देहात में काम करने वाले जो मज़दूर हैं या कोई भी लोग हैं जो देहात में रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सन ग्लासेस लगाया करें, प्रोटेक्टिव ग्लासेस काम करते हुए ज़रूर लगाया करें, ताकि आँख के ऊपर कोई चीज़ लगे नहीं उनको, वरना आँख पे लगने से उनके जो ज़ख़म बन जाते हैं वो इसी तरह के फंगस टाइप बन जाते हैं। तो उनको एहतियात करनी चाहिए कि आँखों के ऊपर कोई ज़ख़म ना लगे,
پروٹیکٹیو گلاسز سے وہ بچا سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی کنڈیشن ہو گئی ہے، کوئی چیز لگ گئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ فوراً اس کا علاج کروائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی فارن باڈی ہے، ویجیٹیبل ٹائپ، کوئی سبزیوں کی طرف سے کوئی پتا، کوئی ٹکڑا گر کے آنکھ پہ پڑ گیا ہے، تو اس کو بھی ڈاکٹر سے نکلوائیں، ورنہ وہ بھی فنگل کانی السر کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک تو کسی ماہر امراض چشم سے جا کر اس کا علاج کرائیں، اور علاج کے بعد آپ اپنی نظر کو اور آنکھ کو بچائیں، ورنہ اگر اس صورتحال میں وقت پر علاج نہ کیا گیا اور یہ کنڈیشن بہت سیویئر ہو گئی، تو اس میں پھر کافی ایک تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کے علاوہ بینائی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ ایک دفعہ دوبارہ اس بارے میں سن لیں کہ اس میں جو ہے کارنیا کے اوپر سفید رنگ کا دھبا بن جاتا ہے، پین بہت زیادہ ہوتا ہے، آنکھ سے واٹرنگ ہو سکتی ہے، بینائی متاثر ہوتی ہے، اور اس میں درد شدید ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن میں ڈاکٹر کو دکھا کر بر وقت اس کا علاج کرائیں، ورنہ اس سے نظر کے ضائع ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو میں نے دی ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور آپ کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی آپ کے اعزاء و اقارب میں یا کوئی دوست احباب میں اس طرح کا کوئی مریض ہو، تو اس کو آپ ایڈوائز کریں، اس کو آپ سمجھائیں کہ وہ فوری اپنا علاج کرائیں، تاکہ ان کی نظر بھی بچ سکے اور آنکھ بھی ان کی بچ سکے۔ تو اس سلسلے میں اس کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے یہ ویڈیو بھی شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔